नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पटेल आप सभी का फिर से महाराजगंज की धरती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको गोरखपुर और महाराजगंज क्षेत्र में फैले हुए वन जंगलों के विषय में, उनके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आगे वाले एपिसोड में, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री होगी, उसमें आप इन क्षेत्रों में, वन जंगलों में रहने वाले वन टांगिया समुदाय के बारे में आप जानेंगे। दोस्तों, इस क्षेत्र में यानी कि गोरखपुर और महाराजगंज का जो ये पूरा क्षेत्र है, तराई का इलाका है, इसमें हज़ारों सालों से वन क्षेत्र, घने जंगलों से पूरा ये क्षेत्र आच्छादित था, जिसके बारे में 565 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान ने भी वर्णन किया है। और उसने ये कहा है कि वो कपिलवस्तु से जब लैनमो और कुशीनगर की तरफ से चला तो ये पूरा पूरा क्षेत्र जो था ये घने जंगलों से आबाद था, जिसके बीच में जंगली जानवर और विभिन्न प्रकार के लुटेरों से पूरा भरा पड़ा था, जिसको पार करना बहुत ही कठिन काम था। दोस्तों, 1908 तक गोरखपुर की पूरी जो जनसंख्या थी वह मात्र 20,000 थी। अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या मात्र 20,000 थी तो आप सोच सकते हैं कि उसे सटे हुए आसपास के इलाकों में जनसंख्या की स्थिति क्या रही होगी। यकीनन वो बहुत कम रहा होगा। तो उस क्षेत्र में अधिक से अधिक लगान वसूलने के उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूलने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में गांव बसाने का उपक्रम शुरू किया, जिसके तहत पहली बार 1910 से लेकर 1930 में इन क्षेत्रों में बाहर से मजदूरों को लाकर जंगलों को साफ करके उसमें कृषि उत्पादन शुरू करने और गांव बसाने का काम शुरू किया गया। बाद में इस काम में और तेज़ी लाने के लिए अंग्रेज़ों को बड़े पैमाने पर पट्टे दिए गए, जिसमें से जॉन ब्रिजमैन उदाहरण के लिए उनको 70,000 एकड़ का पट्टा दिया गया। मिस्टर फिंच उनको 90,000 एकड़ का पट्टा दिया गया। एक लेडी मैल्किन नाम की महिला को 23,000 एकड़ का पट्टा दिया गया। और यही नहीं, आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी वफादारी साबित करने वाले व्यक्तियों को भी, जिनसे कंपनी खुश हुआ करती थी, उनको भी बड़े पैमाने पर पट्टे दिए गए। इनमें से एक उदाहरण के तौर पर हम एक नाम मिस्टर पेपे का ले सकते हैं, जिनको 1857 की क्रांति में अपने किए गए सेवाओं के उपहार के फलस्वरूप इस क्षेत्र में पट्टा दिया गया। जब इन क्षेत्रों में वनों की कटाई प्रारंभ हो गई और ये काफ़ी तेज़ी से चलने लगी, तो 1860 में पहली बार ये पूरा जो वन क्षेत्र जो गोरखपुर के जिलाधिकारी के कंट्रोल में, नियंत्रण में आता था, उसको पहली बार उत्तरी पश्चिमी वन क्षेत्र के ऑफिसर, या कह सकते हैं कि उसके कार्यालय के तहत इसको पहली बार सम्मिलित किया गया। और ये वन क्षेत्र का अधिकार, उसमें क्रियाकलापों को संपादित करने का अधिकार जो था, जिला कलेक्टर से लेकर वन विभाग को दे दिया गया। 1880 में जब इस क्षेत्र में रेलवे का पदार्पण हुआ, तो उसके पटरियों पर बिछाने के लिए स्लीपर की ज़रूरत महसूस हुई। और इस कार्य के लिए इन क्षेत्रों में, जहाँ जो कि साल और सागौन के वृक्षों से भरपूर था ये क्षेत्र पूरा, तो उनको बड़े पैमाने पर काटा गया। और स्लीपर के लिए इस्तेमाल करने वाली लकड़ियाँ न सिर्फ बहराइच गोंडा तक जाने लगी, वरन बंगाल तक भी इसकी लकड़ियाँ जाने लगीं। उस समय एक रेलवे स्लीपर की कीमत ₹2.40 से लेकर ₹2.60 तक होती थी। उस समय क्राउन को, ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार